अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी। महाभारत के समय की बात है। 5 पांडवों में सबसे वीर धनुर्धर थे अर्जुन। एक बार एक नियम के कारण उन्हें 12 साल का वनवास, तपस्या और तीर्थयात्रा करना पड़ा। इस दौरान अर्जुन अलग अलग स्थानों पर घूमते रहे और एक दिन वे पहुंचे द्वारका, जहां उनके प्रिय मित्र और मार्गदर्शक श्री कृष्ण रहते थे। द्वारका पहुंचकर अर्जुन साधु का वेश धारण कर लेते हैं। वे किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताते। एक दिन जब वे द्वारका के बगीचों में घूम रहे थे, उनकी नज़र पड़ी एक सुंदर, तेजस्वी और शांत स्वभाव वाली राजकुमारी पर। वो थी सुभद्रा। पहली ही नज़र में अर्जुन का दिल धड़क उठा। सुभद्रा की सरलता और मुस्कान ने उनके मन को छू लिया। उधर सुभद्रा भी उस साधु यानी अर्जुन की गंभीरता और तेज से प्रभावित हो गईं। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़रों का संवाद शुरू हुआ। समय के साथ अर्जुन और सुभद्रा के बीच आकर्षण प्रेम में बदलने लगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। सुभद्रा के बड़े भाई बलराम उनका विवाह किसी और से करना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर सच्चा प्रेम है तो साहस भी दिखाना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। सुभद्रा स्वयं तुम्हारे साथ जाएंगी और तुम उनका हरण करोगे। ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि सुभद्रा की भी पूरी सहमति थी। एक दिन जब सुभद्रा मंदिर जा रही थीं, अर्जुन अपने रथ के साथ वहां पहुंचे। सुभद्रा खुद रथ पर बैठ गईं और अर्जुन उन्हें लेकर तेजी से द्वारका से दूर निकल गए। ये सुभद्रा हरण कहलाता है, जो प्रेम, विश्वास और साहस का प्रतीक है। जब बलराम को ये पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपमान समझा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और बताया, ये हरण नहीं, प्रेम विवाह है। सुभद्रा ने स्वयं अर्जुन को चुना है। आखिरकार बलराम मान गए और अर्जुन सुभद्रा का विवाह धूमधाम से स्वीकार किया गया। कुछ समय बाद अर्जुन और सुभद्रा के घर एक वीर पुत्र का जन्म हुआ, अभिमन्यु। अभिमन्यु आगे चलकर महाभारत युद्ध में एक महान योद्धा कहलाए। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम साहस मांगता है। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है, और जब प्रेम सच्चा हो तो पूरा ब्रह्मांड भी साथ देता है।